स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परम ज्ञानी पर। आज के इस खास वीडियो में बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जो जन्म से नहीं कर्म से महान बना एक योद्धा, जिसकी दानशीलता सूर्य जैसी और जिनकी स्वामी भक्ति कभी नहीं डगमगाया, वह था दानवीर कर्ण। जी हाँ, तो आज बात करेंगे महाभारत के इसी महान योद्धा कर्ण के संबंध में। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। उनकी माता थी कुंती, जो विवाह से पहले तपस्या के दौरान सूर्य देव से प्राप्त वरदान के कारण कर्ण को जन्म देती है। कुंती भय और समाज के डर से नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है। यहीं से शुरू होती है उस महायोद्धा की अद्भुत कथा, एक सूर्य पुत्र का जीवन जिसे उसका हक कभी नहीं मिला। कर्ण को नदी में बहती टोकरी से एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा पाते हैं। वही कर्ण के पालक माता पिता बनते हैं। उनके प्रेम और संस्कारों से वह बड़े होते हुए शूद्र पुत्र कहलाए। परंतु कर्ण जानते थे उनकी आत्मा में कुछ दिव्य है। उनकी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं थी। वे राजा बनना चाहते थे, महान बनना चाहते थे। कर्ण ने बचपन से ही युद्ध कला में अद्भुत कौशल दिखाया, परंतु जब गुरु द्रोण के पास गए तो उन्हें जाति के आधार पर शिक्षा देने से मना कर दिया गया। पर कर्ण हार मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने भगवान परशुराम का आश्रय लिया और ब्राह्मण बनकर उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। कर्ण की प्रतिभा उस समय भी बेजोड़ थी, पर विधाता ने उनके लिए हर मोड़ पर परीक्षा रखी थी। जब परशुराम को अपने शिष्य कर्ण का क्षत्रिय होना पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि सबसे जरूरी क्षण में तुम्हें अपने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण टूट गए पर रुके नहीं, क्योंकि उनके भीतर ज्वाला थी दुनिया को बताने की वीरता रक्त से नहीं कर्म से तय होती है। मित्रों, कुरु सभा में जब कर्ण धनुर्विद्या दिखाते हैं तो गुरु द्रोण और भीष्म उन्हें प्रतियोगिता में शामिल करने से इनकार कर देते हैं। तभी दुर्योधन आगे आता है। वह कहता है, प्रतिभा जाति की मोहताज नहीं होती, एक वीर का सम्मान उसके शौर्य से होता है। दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे अद्भुत मित्रता। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया और कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के प्रति निष्ठा निभाई। कर्ण को दानवीर क्यों कहा गया, तो आइए जानते हैं इसके विषय में। क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी किसी को निराश नहीं किया। एक बार भगवान सूर्य ने चेतावनी दी, इंद्र तुम्हारा कवच कुंडल मांगने आएंगे, क्योंकि इंद्र जानते थे कि कर्ण का कवच कुंडल अजेय था। फिर भी जब इंद्र ब्राह्मण बनकर आए, कर्ण ने मुस्कुराते हुए अपना कवच कुंडल काटकर दे दिया। खून बह रहा था, दर्द था, पर दान रोक नहीं पाया। इतनी त्यागशीलता, इतनी महानता इतिहास में दुर्लभ है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह था भाग्य और परिश्रम का टकराव। कर्ण एक एक दिन अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। उनकी शक्ति किसी से कम नहीं थी। युद्ध भूमि में उन्होंने भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को परास्त कर दिया।
लेकिन वही श्राप जो परशुराम ने दिया था वही युद्ध भूमि में सच हो गया। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और उसी क्षण उन्हें अपने अस्त्रों का ज्ञान भूल गया। कर्ण रथ से उतरकर अर्जुन से कहते हैं, युद्ध का धर्म है कि योद्धा के तैयार होने तक प्रहार न किया जाए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था तब धर्म कहाँ था, तब तुमने क्यों नहीं रोका? यह सुनकर कर्ण मौन हो जाते हैं और अर्जुन धनुष उठाते हैं और कर्ण वीर गति को प्राप्त होते हैं। कर्ण हारते नहीं, कर्ण अमर हो जाते हैं। कर्ण इसलिए महान नहीं कि वे अजय योद्धा थे। कर्ण इसलिए महान है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखा, प्रतिभा का मुकाम खुद बनाया, माँ बाप को सम्मान दिया, मित्रता को जीवन से भी ऊपर रखा और दान में अपना जीवन भी दे दिया। कर्ण हमें सिखाते हैं, किसी का जन्म नहीं, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। आज भी कर्ण को याद करते समय हृदय आदर से भर जाता है। इतिहास में ऐसा योद्धा, ऐसा मनुष्य दूसरा नहीं। दोस्तों, कर्ण महाभारत का एक अत्यंत तेजस्वी, वीर तथा दानशील पात्र है। बचपन से ही वह अपनी पहचान, अपने अस्तित्व और अपने सम्मान के लिए संघर्ष करता रहा। उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी, चाहे धनुर्विद्या हो, पराक्रम हो या आत्मसम्मान। कर्ण हर क्षेत्र में असाधारण था, फिर भी समाज ने उसे केवल सुत पुत्र कहकर अपमानित किया। यही तिरस्कार उसे महान बनने की प्रेरणा देता रहा। कर्ण दानवीरता का प्रतीक है। उसके जीवन का सबसे महान गुण उसका अतुलनीय दान है। वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी उदारता इतनी विशाल थी कि उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। चाहे अर्जुन से युद्ध के पहले अपना कवच कुंडल दान करना हो या जरूरतमंदों की सहायता, कर्ण ने कभी अपने स्वार्थ को महत्व नहीं दिया। उसके जीवन में कठिनाइयाँ अनेक थी, पर उसने हमेशा दिल खोलकर देने का मार्ग ही अपनाया। उसका दान उसे आदर्श बनाता है और उसकी महानता को अमर कर देता है। मित्रों, कर्ण का चरित्र केवल वीरता और दान की मिसाल नहीं, बल्कि वफादारी का भी प्रतीक है। उसे जब दुर्योधन ने सम्मान दिया, राजपद दिया, मित्रता दी, तब कर्ण ने पूरी निष्ठा और समर्पण से उसका साथ निभाया। भले ही धर्म अधर्म के मार्ग में अंतर हो, लेकिन कर्ण की मित्रता अटूट थी। उसका जीवन संघर्षों, समान त्याग और दुखों से भरा रहा, पर वह अंत तक दृढ़ रहा। यही दृढ़ता, उदारता और साहस कर्ण को महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और दिव्य चरित्रों में शामिल करती है। दोस्तों, अगर कर्ण के इस प्रेरणादायक जीवन से आपको सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और परम ज्ञान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही प्रेरक, आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।